अगर हम ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं, अब जितना ज़्यादा ये आसान लगता है ओरल कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट योर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग। आपको पहले वर्ड्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा बोलने से पहले, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, मतलब क्या कन्वे करना चाहते हो। तो ये आपके ओरल कम्युनिकेशन के अंदर होता है, एंड दैट इज वाई Very warm welcome, CA gang. This is your educator, दोस्त, काउंसलर, गाइड शिप्रा मिश्रा, एंड आज से हम शुरुआत करें हमारे लेक्चर्स की 1 by 1। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हम लोग ने जो डिसाइड किया था कि जैसे हम लोग इंटायर हमारे लेक्चर्स को लेके जाने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मतलब पूरे के पूरे कोर्स को डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट्स में। पहला जो पार्ट है वो थ्योरी का है, तो आज हमारा थ्योरी का लेक्चर रहने वाला है। आपको करना ये है कि अपना मॉड्यूल आपको खोल लेना है और अपना मॉड्यूल खोल के उसमें फर्स्ट वाला चैप्टर निकाल लेना है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, सीएफए हो, इनके जो मॉड्यूल्स होते हैं, इन मॉड्यूल्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा चलना है, क्योंकि जब आप इन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो एक्चुअली आपको बिल्कुल कोई स्कोप ही नहीं रहता है कि कहीं से भी मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसके बाहर से नहीं आता है। मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना अपने आप में एक टास्क है, पर आप मेरे साथ में वो करने वाले हो। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मैंने ओपन कर लिया, आप लोग ओपन कर लो। अगर बाय चांस आपको लगता है कि कम्युनिकेशन या पूरा जो बीसीआर है उसका मॉड्यूल आपके पास में नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो और सर्च करके आपको ये मिल जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेरी वार्म वेलकम सारे के सारे बच्चों को यहाँ पे, और इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो लोग भी सीए कर रहे हैं उनके साथ में, और जो भी करने वाले हैं उनके साथ में भी, क्योंकि थोड़ी सी फाउंडेशन की पढ़ाई 12th के साथ में किसी को हार्म नहीं करेगी। तो चैप्टर 1 कम्युनिकेशन से हम शुरू करेंगे। कम्युनिकेशन हमारा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, इकलौता चैप्टर है जिसके अंदर आपको कुछ लर्न करना है। अदरवाइज किसी भी चैप्टर में आपको कुछ भी लर्न नहीं करना होता है। तो ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है जिसके अंदर आपको कुछ तो लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ लर्न नहीं करना। इस चैप्टर के अंदर देख लीजिए हम लोग क्या क्या करेंगे। हम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स चेकआउट करेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चेकआउट करेंगे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन चेकआउट करेंगे, हम लोग वेरी नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन में वो चेकआउट करेंगे, कुछ बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, और बैरियर्स इन कम्युनिकेशन भी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं और इसको पूरा ऐसे समअप करके मैं आपको देने वाली हूँ, ताकि आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए और आप ये वीडियो देख लो तो ये चैप्टर आपका पूरा सही हो जाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो बच्चा बारी हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार कम्युनिकेशन होता क्या है। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं या फिर हम कम्युनिकेशन वर्ड का भी यूज़ करते हैं, तो इससे हम लोगों को एक चीज़ जो हमेशा दिमाग में आती है वो होता है बोलना। अब बोलना जो होता है वो कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ मेरा आके आपको बोल देना इस कम्युनिकेशन इज़ नॉट कम्युनिकेशन। बट अगर हम लोग दोनों एक कॉन्वर्जेशन में एंगेज हो रहे हैं तो वो एक बार के लिए कम्युनिकेशन होगा, पर वो कॉन्वर्जेशन में सिर्फ एंगेजमेंट भी कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है। आपको उस कॉन्वर्जेशन को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट मीन्स अगर मैं आपको कोई एक चीज कह रही हूं तो मैंने आपसे क्या बोला वो आपका समझना जरूरी है और आपका उस पर एक्ट करना जरूरी है। अगर मैं आपको कह रही हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो आपका समझना जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक्चुअली करना भी जरूरी है। दैट मीन्स अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करेगा, कम्युनिकेशन का फ्लो ऐसा रहेगा कि हम इंटायरली कोई भी एक कॉन्वर्जेशन के अंदर एक इंसान जो है वो कुछ बोलेगा, सामने वाला इंसान उस पर कोई फीडबैक देगा और उसके साथ साथ में सामने वाला इंसान क्या करने वाला है, उसमें जो भी उसे कहा गया है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है उसे करके दिखाएगा। सो दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन। एक चीज हमेशा याद रखना कि कम्युनिकेशन एक ऐसा रोल प्ले करता है इंटायर बिजनेस कम्युनिकेशन में, इंटायर बिजनेस वर्ल्ड में, कि उसको एक्चुअली कभी मतलब इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करता है। हो सकता है कि आपके पास में 100
डिग्रीज हो सकता है कि आपने बहुत सारा काम किया हुआ हो, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हो। आयरॉनिकली आप अगर पढ़ते हो सीखते हो तो वो भी कम्युनिकेशन है, बट अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो देन यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन, एंड दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक व्हेन इट कम्स टू बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स। दैट इज वाई आपको एकदम नेसेंट स्टेज पे सीए फाउंडेशन लेवल पे ही आपको करवा दिया जाता है कम्युनिकेशन इंग्लिश करवा दिया जाता है, ताकि कम से कम आप आगे चल के इसका ध्यान रख सकें खास तौर पे। सो दिस इज कम्युनिकेशन, यही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, यही हमारा पूरा चैप्टर है। आप सीधा सीधा आ जाइए पेज नंबर 1.2 पे, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बोलती है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला, एक प्रोसेस है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एक्सचेंज है तो आप मुझे भी कुछ दोगे। हो सकता है कोई आइडियाज हम लोग शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कोई थॉट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं, हो सकता है कोई फीलिंग्स इमोशंस हम शेयर कर रहे हैं, या अच्छा ये शेयर करने के भी अपने मेथड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं बोल के आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बोल के रिप्लाई कर रहे हो सकता है कि कोई सिग्नल है, हो सकता है राइटिंग है, बिहेवियर से भी कम्युनिकेशन होता है। बहुत बार आपको बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती, बट आप बिहेवियर से समझ जाते हो कि अच्छा इसका ये मतलब है। सो ये सारी जो चीजें बच्चा बारी ये सारी की सारी कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, और ये चीजों पे हमें ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि जब भी एक्सचेंज होगा इन सारी चीजों का, दैट मीन्स हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है। तो एक चीज जो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से जान चुके हैं वो ये है कि यहाँ पे एक्सचेंज होना जरूरी है। हाँ, किस किस चीज का होगा वो टोटली एक इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या सामने वाले को बोलना चाहता है, बट यस इसमें एक्सचेंज होना जरूरी है। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। अब इसके अंदर आप ये सोच रहे होंगे कि मैम अभी जैसे आप पढ़ा रहे हो तो आप तो सिर्फ खुद ही पढ़ा रहे हो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ क्या? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, दैट मीन्स मैंने मेरा रोल प्ले कर दिया। आप कमेंट डाउन करके मुझे बताओगे आपको लेक्चर कैसा लगा, आप क्वेश्चंस पूछोगे, याद करोगे, मेमोराइज करोगे, ये अपने आप में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। तो अगर कोई एक इंसान किसी चीज़ में एंगेज हो रहा है, कोई कॉन्वर्सेशन में एंगेज हो रहा है, उसे स्टार्ट कर रहा है, तो दूसरे वाले का रोल बहुत वेरी कर सकता है। हो सकता है वो हैंड टू हैंड फीडबैक दे दे, हो सकता है वो कोई काम करके फीडबैक दे दे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि मुझे सच एंड सच चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, ये मैंने मेरी तरफ से आपको कम्युनिकेट कर दिया। अब आपको ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि ठीक है मैं कर दूंगा। अगर आपने वो रिपोर्ट लाकर दे दी है तो अपने आप ही कंप्लीट हो गया इंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि मैंने आपसे कुछ कहा करने के लिए, आपने वो कर दिया, दैट मीन्स आपने सुन लिया और आपने उस पर एक्शन कर दिया। इसी तरीके से पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। याद रखना ये एक्सचेंज है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन टू वे होता है, दो तरफा होता है, कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं हो सकता। सो दैट इज है। अब एक बात आप यहाँ पे देख लीजिए कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है जो एनकोड करता है मैसेज को, एंड देन वो किसी भी चैनल को यूज करके आप तक उस मैसेज को पहुंचाता है। आप यहाँ पे रिसीवर हैं तो डेफिनेटली आप उसे डिकोड करेंगे, समझेंगे एंड देन फीडबैक देंगे। कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन चलेगा कि एक इंसान जो सेंडर है, सेंडर वो इंसान होता है जो सबसे पहले बोलता है। तो सेंडर जो है वो क्या करेगा, कोई तो मैसेज सेंड करेगा। अब ये जो मैसेज सेंड कर रहा है, ये मैसेज जो सेंड कर रहा है, या फिर यहां पे मैं मीडियम डाल देती हूं, यहाँ पे किसी भी मीडियम से, अब मीडियम कोई भी हो सकता है मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हो सकता है कि मैंने आपको बताया हो, बोल के बताया, हो सकता है हम लोग फेस टू फेस मिले हो। तो सेंडर किसी भी मीडियम से क्या करता है, कोई तो मैसेज दे देता है। अब ये मैसेज जो होता है ये एनकोडेड होता है। एनकोडेड का मतलब ये नहीं है बच्चा बारी कि यहाँ पे मैंने कोई कोड में इसको डाल के रख दिया है कि अब इसको पहचान के बताओ, ऐसा नहीं होता है। देखो हर एक मैसेज एनकोडेड होता है। हर एक मैसेज एनकोडेड क्यों होता है, क्योंकि जो भी इंसान कोई भी शब्द आपको कहता है वो सिर्फ शब्द नहीं होते। अगर कोई एक इंसान आपसे कोई बात कह रहा है, दैट डजंट मीन कि वो केवल वर्ड्स हैं जो कि आपको सुनने हैं। अगर कोई इंसान आपको कोई बात कह रहा है, उसके पीछे 100 चीजें हैं, आइडिया है, उसका सोचना है, उसकी फीलिंग्स है, वो आपको समझनी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बस सुन के और ऐसे चलते तो फिर तो कोई कम्युनिकेशन जिंदगी में हो ही नहीं पाता। तो आपको एक्चुअली क्या करना होता है, आपको सुनना होता है। दैट मीन्स आप उसको ले रहे हो, मैसेज को रिसीव कर रहे हो एंड उसे डीकोड करते हो कि अच्छा इसका ये मतलब था या इसके पीछे इसकी ये फीलिंग्स थी। तो ये जो आप डीकोड कर रहे हो बच्चा बारी, वही क्या होता है, वही मैसेज आप तक पहुंचा है, वही प्रोसेस को कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन के। तो किसी भी माध्यम, दैट मीन्स किसी भी मीडियम से मैसेज जो कि एनकोडेड है, क्योंकि मैंने आपको कोई बात कह दी, अब आपको उसमें से कितना समझ में आया टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप क्या करोगे, मैसेज को सेंड कर दोगे किसको, रिसीवर को।
आप रिसीवर को सेंड कर दोगे, दैट मीन्स मैंने अगर कुछ बोला है तो मैंने आपको सेंड कर दिया। अब रिसीवर को जब मैंने ये मैसेज सेंड किया है तो रिसीवर वापस से, मतलब ये मैसेज अभी एनकोडेड है तो ये डीकोड करता है, इसको समझने की कोशिश करता है कि अरे ये क्या बोला होगा इन्होंने, इसका क्या मतलब निकला होगा, तो वो उसे डीकोड करने की कोशिश करता है। एंड देन उसके बाद में क्या होता है, वो अभी उसको समझ में आ गया तो वो भी किसी मीडियम से वापस क्या करता है, एक मैसेज कन्वे कर देता है। अब ये जो मैसेज है, ये मैसेज अगेन वो जब वो मैसेज देगा तो वो भी एनकोड करके देगा। अब ये सेंडर को रिसीव हो जाता है। अब सेंडर वापस से ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस है कि आप एक सेंडर हो, आपने मैसेज दिया, अब आपने वो मैसेज जो है वो एनकोड वे में एनकोड करके दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो मैसेज भेज रहे हो सामने वाले को उसकी फीलिंग समझ में आनी चाहिए। रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीव करके वो उसे डिकोड करता है कि इसका क्या मतलब है। वो किसी तो मीडियम को यूज करके मैसेज देता है जिसको हम लोग फीडबैक भी बोलते हैं बच्चावारी। तो जब भी कोई एक इंसान पहले बोल रहा होता है दैट मीन्स वो मैसेज दे रहा होता है, पर जब कोई एक इंसान उसके रिप्लाई में कुछ बोलता है दैट मीन्स वो फीडबैक दे रहा है। तो ये इंटायर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। कम्युनिकेशन प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। सो दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक बार इसको देखो और इसको देख के बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। एक बार इसको चेक करो, चेक करके बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। टेक अ मिनट और अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो अभी हम लोग ने प्रोसेस इसका चेकआउट कर लिया है। प्रोसेस चेकआउट किया तो हमें पता चला कि किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अभी देखते हैं कि कितने तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के वेरियस टाइप्स क्या हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चेकआउट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेंगे कि पूरी तरीके से अगर हम कम्युनिकेशन का डिवीजन देखें तो कम्युनिकेशन दो तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहला तो अगर आप चाहो तो इसे बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल में डिवाइड कर सकते हो। तो बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, और दूसरा जो है इसके बाद में आप देखोगे कि दूसरा जो है वो है ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो दो तरीके से हम कम्युनिकेशन को डिवाइड करेंगे पहले, फिर इनके वेरियस डिविजन्स को चेकआउट करेंगे। सो अभी बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंड देन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल अगर हम चेकआउट करें तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन डिवाइड होगा। अब इसमें देख लेते हैं कि वेरियस डिविजन्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होंगे। अगर हम कम्युनिकेशन के चैनल के बेसिस पे कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं तो तीन तरीके का हो सकता है, जैसे कि वर्बल, वी हैव नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल भी इसमें आएगा, एंड देन वी हैव विजुअल। ये तीन तरीके के कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकते हैं। सो ये तीन तरीके के बेसिस पे हम लोग कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। वेयरएज अगर हम पर्पस और स्टाइल को देखें तो दो तरीके से ये डिवाइड हो सकता है। एक हो सकता है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो आपको देखने को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ इस प्रकार है कि अगर हम कम्युनिकेशन चैनल को लेकर चलते हैं तो वी हैव वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। अगर हम पर्पस और स्टाइल को देखकर चलते हैं तो वी हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो अभी इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कम्युनिकेशन एक्चुअली कैसे होता है या कौन कौन से तरीके हैं जिससे कोई भी इंसान कम्युनिकेट करता होगा। अब इनको अगर हम सिंगुलरली पढ़ने की कोशिश करें, एक एक को जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आ जाते हैं बच्चावारी वर्बल कम्युनिकेशन पे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन आपके वर्ड्स और लैंग्वेज के यूसेज को इन्वॉल्व करता है। दैट मीन्स वर्बली मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ तो वर्ड्स कुछ तो लैंग्वेज आएगी। आप जब भी किसी मैसेज को डिलीवर करने का सोचोगे आप किन्हीं तो वर्ड्स का, किन्हीं तो लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। याद रखिए कि यूजुअली इसे स्पोकन मीडियम से ही किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रिटन नहीं आएगा। फॉर द वर्च्यू ऑफ डिविजन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम वर्बल को फर्दर डिवाइड करते हैं और इसमें फर्दर डिविजन होता है रिटन
कम्युनिकेशन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन का। दैट मीन्स वर्बल के अंदर वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, लैंग्वेज इन्वॉल्व होता है, यूजुअली इसे स्पोकन तरीके से किया जाता है, दैट मीन्स बोल के किया जाता है, बट दैट डजंट मीन कि इसके अंदर ओरल एस्पेक्ट नहीं आएगा, इसके अंदर ओरल एस्पेक्ट भी आता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप लिखकर कोई बात करते हो, कोई लिखकर कोई चीज समझा रहे हो, तब आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर ईमेल्स आ सकते हैं, कोई भी तो डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, बिल्स आ सकते हैं। और मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई चीज खरीदती हूँ तो उसके लिए मुझे बिल दिया जाता है, अगर मेरे पास वो बिल नहीं होगा तो मेरे पास प्रूफ ही नहीं रहेगा कि मैंने वो चीज खरीदी। कॉन्ट्रैक्ट्स में आप रिटन कम्युनिकेशन को देखते हो, एविडेंस के जैसे रिटन कम्युनिकेशन काम करता है। आप मेल्स में, इन सब में रिटन कम्युनिकेशन देखते हो, एंड दैट्स हाउ हमें पता चलता है कि कैसे ये एक्चुअली वर्क कर रहा है। अब अगर हम देखें रिटन कम्युनिकेशन और किस तरीके से वो वर्क करता है, तो अभी एक चीज़ हमारे लिए एकदम सामने क्लियर है कि हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को कोई ठोस चीज़ चाहिए होती है बैक करने के लिए। बहुत सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर होने वाला होता है तो हम ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बात करते हैं, और साथ ही साथ में ये इंडिस्पेंसिबल है, इसका अपना अलग ही फैन बेस चल रहा है, मतलब आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं, अब जितना ज्यादा ये आसान लगता है ओरल कम्युनिकेशन उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट योर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग। आपको पहले वर्ड्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा बोलने से पहले, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, मतलब क्या कन्वे करना चाहते हो। तो ये आपके ओरल कम्युनिकेशन के अंदर होता है, एंड दैट इज वाई आप चाहे फोन पे, आमने सामने, वीडियो के थ्रू कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो, यू नीड टू वॉच आउट। एक और चीज़ इसके साथ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो ये है कि ओरल कम्युनिकेशन का स्टैंड इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। अगर कोई एक इंसान जाता है और जाकर ये बोलता है कि इसने मुझे ये बोला था, ये बोल देता है, तो उस पर कोई यकीन नहीं करता। अगर आपके पास रिटन में कुछ है तो उस पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। तो याद रखेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन जो है ये आप जब स्पोकन वर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसे बोलते हैं। आपको बुक के अंदर, आपके मॉड्यूल के अंदर सबके कुछ रेलेवेंट परसेंटेजेस दिए हुए हैं कि कौन सा वाला कितने परसेंट काम में आता है। आप प्लीज़ उन्हें अंडरलाइन कीजिए और आप उन्हें भी याद कीजिए, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होंगे अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओरल कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें एडेड हैं, ये आपको पुराने वाले मॉड्यूल्स में नहीं मिलेगी, नए वाले मॉड्यूल में कुछ एडेड है, जैसे कि एसेंशियल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एसेंशियल्स क्या होंगे ओरल कम्युनिकेशन के? असेंशियल्स देखिए तो वी हैव प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा असेंशियल है, क्योंकि कोई एक इंसान किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करता है उससे आपको पता चलता है उसके बैकग्राउंड के बारे में। आपको एक्सेंट से, प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल जाता है कि कोई इंसान कौन से बैकग्राउंड से आता है। तो प्रोनाउंसिएशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ना तो सिर्फ आप इसमें बोलते हो, दैट मीन्स ना तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, एज वेल एज आप मेंटली भी इसमें इन्वॉल्व होते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोनाउंसिएशन इज फर्स्ट। सेकेंड इज लिसनिंग एंड कॉन्वर्जेशन। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है और वो ये है कि आप जब कोई कॉन्वर्जेशन करते हो, जब आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, तो उसके अंदर आपको सिर्फ बोलना नहीं होता है, आपको सामने वाले की सुननी भी होती है। अगर आप कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये जानते हो कि मुझे तो मेरा बोलना है, देन आप कभी भी अच्छे से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। अच्छा कम्युनिकेशन तब होता है जब दोनों पार्टीज इक्वली बोलने और सुनने के लिए रेडी हो। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, एंड दैट इज व्हाई ओरल कम्युनिकेशन के लिए आपका इन्वॉल्व होना, सुनना भी जरूरी है। Then we have spoken grammar. So actually जो ग्रामर हम लिखते हैं, जो ग्रामर हम सीखते हैं, जो हम बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स में किया करते थे, वो ग्रामर टोटली डिफरेंट है उस ग्रामर से जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ग्रामर होती है जब हम बोल रहे होते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। बहुत सारे वर्ड्स का यूसेज हम बहुत ही डिफरेंट करते हैं, इसे इनफॉर्मल इंग्लिश भी बोलते हैं। ये तब काम आती है जब आप इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ये ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब इनका कोई ऐसा बैक नहीं है कि लैंग्वेज ने इसे कहीं से बैक किया हुआ है। ये सिर्फ बोलते टाइम पे कोई तो इंसान यूज कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वो हर जगह काम में नहीं आएगी। व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, आप लोगों के सामने कुछ बोल रहे हो, तब आपकी ग्रामर टोटली डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर स्पीकिंग टू योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ये भी है। देन वी हैव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चा बारी, क्योंकि वोकैबुलरी
बताता है, ना तो सिर्फ आपको आपकी लैंग्वेज के बारे में, ना तो सिर्फ आपको पता चलता है कि कैसे आपको बोलना चाहिए, कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, और आपकी लैंग्वेज को बहुत पॉलिश दिखाता है। बट इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे कि कोई सामने वाला अगर मुझे कुछ कह रहा है, अगर मैं किसी पेपर में कुछ पढ़ रही हूँ, कहीं पे कुछ पढ़ रही हूँ, तो मुझे उसके बारे में भी पता चलता है कि अच्छा इसका मतलब ये है। अगर मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी तो मैं तो खुद कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, बट उसके साथ साथ में शायद सामने वाला भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, उसकी बोली हुई चीज़ें भी मुझे समझ में नहीं आएंगी। देन वी हैव अदर थिंग्स लाइक नोटिसिंग लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज आपको समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला कौन से मूड में, टोन में बात कर रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंगली ही आप भी उसको रिप्लाई करेंगे। वो उसको बोलने देना है, फिर उसकी सुननी है, एंड देन आपको बोलना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक अच्छा लिसनर एक अच्छा स्पीकर होता है। एंड देन वी हैव द अदर पॉइंट विच इज प्रेजेंटेशन, फेस टू फेस और वीडियो इंटरव्यू। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप पीपीटीज बना रहे हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखने होते हैं, और उनमें आपको कैसे प्रेजेंट करना है उस लिखे हुए फॉर्मेट को, वो भी आपको ध्यान रखना होता है। जबकि इन कंपैरिजन टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो के थ्रू जब आप बात करते हो तो आपके मैनर्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो है ये एसेंशियल्स है जो कि ओरल कम्युनिकेशन में जब आप बात कर रहे होते हो तब आपके काम आते हैं, और इससे आपका ओरल कम्युनिकेशन और ज़्यादा पॉलिश लगता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे कुछ आपको स्लाइड शो ऑफ पीपीटी के लिए कुछ कुछ तो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कंटेन नो मोर देन 10 स्लाइड्स, लास्ट नॉट मोर देन 20 मिनट्स, यूज़ अ फॉन्ट साइज ऑफ नो लेस देन 30 पॉइंट्स। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज इससे आप अच्छी पीपीटीज बना सकते हैं। कमिंग टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है ये नॉन वर्बल है, दैट मीन्स यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा। ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन हो सकता है? ए, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, आपको स्टैंसेस, जेस्चर्स देखने को मिलते हैं, टचेस जो होते हैं, या फिर कोई भी फिजिकल कूज जो होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब आप सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को, उसके जेस्चर्स को देख के समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है। कम्युनिकेशन जैसे हमने बोला था, जैसे हमने पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ बोलने लिखने से नहीं होता, कम्युनिकेशन बिहेवियरल भी होता है। दैट मीन्स अगर सामने वाले के कोई एक्शंस है तो वो अपने आप में किसी चीज को इंप्लाई करेंगे। पैरा लैंग्वेज बोलता है कि आप कैसे किसी चीज को बोलते हो, वो भी अपने आप में कम्युनिकेट करता है। आपकी टोन क्या है, आपका स्टाइल क्या है, आप किस पे स्ट्रेस दे रहे हो, ये सारी चीजें भी अपने आप में कम्युनिकेट करती है कि आप क्या कहना चाहते हो, या फिर आपका इसके पीछे क्या आइडिया है। एस्थेटिक कम्युनिकेशन इज एक्चुअली आर्ट फॉर्म। सिर्फ बोल के, सुन के, बिहेवियर से या लिख के नहीं कम्युनिकेशन होता है, आर्ट से भी होता है। आपने वेरियस पेंटिंग्स देखी होंगी, उनमें भी आर्टिस्ट अपनी एक बात कहता है। अगर आप सॉन्ग सुनते हो तो उसके पीछे भी कुछ बात होती है, कुछ कम्युनिकेशन होता है। अगर आप डांस देखते हो तो वहां पे भी एक स्टोरी होती है, और ये सब कुछ सारी फॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ऐसे तरीके के कम्युनिकेशन को हम एस्थेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन वी हैव अपीयरेंस। एक इंसान की अपीयरेंस भी उसके बारे में बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। आप जब कहीं पे भी जाते हैं, आप जैसे भी ड्रेस करके जा रहे हैं, उससे बहुत पता चलता है कि आप कहाँ से आते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, और आप क्या करने आए हैं। अगर आप शैबी लुकिंग क्लोथ्स में एक इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहीं पे आपको इंटरव्यू देने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले रिजेक्शन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे ड्रेस करके जाना है, या फिर आपका क्या पोजीशन है, और उसे मेंटेन करने के लिए आपको कैसे दिखना चाहिए। सो इसके लिए अपीयरेंस भी अपने आप में कम्युनिकेट करती है। जब आप वॉक करते हो, आपके मुंह खुलने से पहले लोग पहले आपको देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है आपके बारे में बहुत कुछ, और वही कम्युनिकेट कर देता है आपके बारे में। सो आपकी अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देन वी हैव सिंबल्स। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आपको कहीं पर स्वास्तिक देखने को मिलता है, आप समझ जाते हो कि हिंदुइज्म में, और ऐसे बहुत सारे रिलीजियस सिंबल हो सकते हैं, ब्रांड सिंबल्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई ब्रांड का लोगो देखने को मिलता है तो आप लोगो को देख के समझ जाते हो कि अच्छा ये इस ब्रांड का। वो ब्रांड चीख चीख के नहीं बोल रहा कि मैं इस ब्रांड का हूँ, आपको लोगो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये इस ब्रांड का है। तो ये सारे सिंबल्स हैं।
देन वी हैव विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन एक्चुअली आप जो देखते हो उससे होता है. तो अगर मैं आपको एक पाई चार्ट दे दूं, अगर मैं आपको एक बार ग्राफ दे दूं, तो आप उसको देख के समझ जाओगे कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे दिया हुआ है. अगर आपको किसी का बार ऊपर दिखेगा तो आप समझ जाओगे ये ज़्यादा है. हाँ, पाई चार्ट में किसी का एरिया ज़्यादा दिखेगा, आप समझ जाओगे ये ज़्यादा है, ये कम है. तो कुछ ऐसे विजुअल्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जाता है. एंड बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एनी डे ऑडियो विजुअल होगा. जब आप सुन सक रहे हो और देख सक रहे हो किसी चीज को, वो बेस्ट वे होता है कम्युनिकेट करने का. तो यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्युनिकेट थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन. अगर हम बात करते हैं हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहले अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें बच्चावारी, जैसे कि इसका नाम बोलता है, ये फॉर्मल पर्पसेस के लिए होगा. दैट मीन्स जब हम फॉर्मली बात करेंगे, ऑफिस बाउंड्रीज के अंदर बात करेंगे, किसी ऐसे पर्सन से बात करेंगे जो किसी रैंक का है, तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे. ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल हो सकता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल हो सकता है. दैट मीन्स अगर ये वर्टिकल है, देखिए ये वर्टिकल हो सकता है. वर्टिकल है दैट मीन्स आपके पास में कोई एक यहाँ पे सुपीरियर है और कोई एक यहाँ पे सबऑर्डिनेट है. ये ऐसा वाला जो कम्युनिकेशन हो रहा है जिसमें ये इससे कुछ कह रहा है और ये इससे कुछ कह रहा है, इसको हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं. जब यहाँ पे कोई एक इंसान इससे शायद ऑर्डर दे रहा होगा और ये वापस रिस्पॉन्ड कर रहा है, बता रहा है कि उसने वो फुलफिल किया या नहीं. दिस इज वर्टिकल. अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक पर्सन यहाँ पे है और दूसरा पर्सन यहाँ पे, और ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं. नेचुरली इनका रैंक जो है वो सेम रहना चाहिए. जैसे हो सकता है कि एक प्रोडक्ट मैनेजर हो, जबकि हो सकता है कि ये सेल्स मैनेजर हो. तो प्रोडक्ट मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल है. अब अगर हम यहीं पे बात करते हैं डायगनली की, अगर हम डायगनल की बात करते हैं तो जैसे एक डायगनल बनाया जाता है एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे बनाएंगे. तो एक मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान है, वो दूसरे इस इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है. दिस इज डायगनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. मैम डायगनल कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये इंसान, देखो हम लोग डिपार्टमेंट अलग कर देते हैं, हो सकता है ये इंसान प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट मैनेजर हो, और हो सकता है कि ये इंसान सेल्स डिपार्टमेंट का कोई तो लोअर रैंकिंग मैनेजर हो. तो ये इंसान दूसरे डिपार्टमेंट में है, रैंक में ऊपर है, ये इंसान दूसरे डिपार्टमेंट में है, रैंक में नीचे है. तो ऐसे जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम डायगोनल बोलते हैं. याद रखिए कि ये तब होता है जब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग साथ में आते हैं. अब एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट साथ में आएंगे तो नेचुरली वहां पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग एक दूसरे से बात करेंगे. तो जब वो एक दूसरे से बात करेंगे तो डायगोनल कम्युनिकेशन होने के ज्यादा चांसेस हैं. हॉरिजॉन्टल तब होता है जब मैं मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे ही लोगों से बात कर रही होती हूँ, या फिर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक लेवल के लोगों को बात करना जरूरी है, तो सेम लेवल के लोग एक साथ बात करते हैं. जबकि अगर मैं वर्टिकल पे जाती हूँ तो ये तब होता है जब एक सुपीरियर क्या कर रहा है, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को या तो हो सकता है कोई ऑर्डर दे रहा हो, और हो सकता है कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहा हो कि उसने वो कर लिया. तो इस तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. इस तरीके से 3 तरीकों से इनफैक्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. अब अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं बच्चावारी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टोटली डिफरेंट है फॉर्मल कम्युनिकेशन से. क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिस तरीके की लाइंस किसी कंपनी ने सेलेक्ट की होती है उस पर नहीं चलता है. दैट मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये फॉलो नहीं करेगा कि ये मेरा सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, दूसरे डिपार्टमेंट का है, मेरे डिपार्टमेंट का है, लोअर रैंकिंग है, अपर रैंकिंग है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वो पूरी तरीके से, दैट मीन्स 100% वर्क करने वाला है. आप जिससे बात करना चाहते हो आप उससे बात कर सकते हो, आपके पास में कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं. ये यूजुअली तब होता है जब आप कैंटीन में मिलते हो, ब्रेक्स में मिलते हो, ऑफिस बाउंड्रीज के बाहर मिलते हो. तो वहां पे कोई भी मैनेजर, कोई भी लोअर रैंकिंग मैनेजर, कोई भी सीईओ नहीं होता. यू कैन टॉक टू लिटरली एनीवन एंड दैट इज बियॉन्ड द ऑफिस मैटर्स. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन के जैसे होता है कि ये कहीं से भी चालू हो सकता है, कहीं पे भी बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है. यूजुअली ये कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में होता है जो लाइक माइंडेड होते हैं. जब आपको ऐसा लगता है कि माइंड किसी के साथ में मैच करता है तभी आप ये वाला कम्युनिकेशन करते हो. तो इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन तब होगा जब आप इनमें से किसी को फॉलो नहीं करोगे। आप इंटायरली किसी से भी बात कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट के इंसान से बात कर सकते हो, किसी भी रैंक पे, बट डेफिनेटली ऑफिस बाउंड्रीज के बियॉन्ड या फिर ऑफिस आवर्स के बीच में जो ब्रेक्स मिलते हैं उनमें। तो जब आप उनमें बात करते हो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चाहे कोई कंपनी कितना भी कोशिश कर ले, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को वो फॉर्मल कम्युनिकेशन से अलग नहीं कर सकता। लोग जो फॉर्मली मिलते हैं वो इनफॉर्मली बात करेंगे ही करेंगे, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोटिवेशनल नीड्स इससे सेटिस्फाई होती है। सो बच्चा वारी, इसके साथ में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी चेकआउट कर लिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बाकी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये क्विक रिविजन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये मदद करेगा ये सारी जितनी भी चीज़ें उसको याद रखने के लिए, और आप साथ साथ में थोड़ा देखते जाओगे। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है। आई वुड डेफिनेटली लव टू answer all the comments, and also if you have any suggestions, video suggestions, तो मैं उस पर वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी हूँ। सो ये आपका क्विक रिविजन हो गया है सीए फाउंडेशन का, वो बच्चों के लिए जो अपीयर होने वाले हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में, और इसके साथ में हमने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया है कंप्लीट। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए या आपके पास और कोई सजेशन है, या फिर आप अभी नहीं बाद में अपीयर होना चाहते हो, तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट वी विल ऑल्सो डू दैट, बट दिस इज फॉर पीपल हु आर अपीयरिंग अभी और उनके पास में अभी इतना टाइम नहीं है दैट दे गो थ्रू एवरीथिंग इन डिटेल। सो इसके लिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आती हूँ बहुत जल्दी, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड या बाय बाय, टेक केयर।